ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। षड्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। राजा मान्धाता की उत्पत्ति और संक्षिप्त चरित्र। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, ब्रह्मण श्रेष्ठ युवनाश्वके पुत्र नृपश्रेष्ठ मान्धाता तीनों लोकों में विख्यात थे। उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी? अमित तेजस्वी मान्धाता ने यह सर्वोच्च स्थिति कैसे प्राप्त कर ली थी? सुना है परमात्मा विष्णु के समान महाराज मान्धाता के वश में तीनों लोक थे। निष्पाप महर्षि, मैं आपके मुख से उन सत्य कीर्ति एवं बुद्धिमान राजा मान्धाता का वह सब चरित्र सुनना चाहता हूँ। इंद्र के समान तेजस्वी और अनुपम पराक्रमी उन नरेश का मान्धाता नाम कैसे हुआ और उनके जन्म का वृत्तांत क्या है, बताइए, क्योंकि आप ये सब बातें बताने में कुशल है। लोमश उवाच। लोमश जी ने कहा, राजन, लोक में उन महामना नरेश का मान्धाता नाम कैसे प्रचलित हुआ, यह बतलाता हूं, ध्यान देकर सुनो। इक्ष्वाकु वंश में युवनाश्व नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। भूपाल युवनाश्व ने प्रचुर दक्षिणा वाले बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। वे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने 1,000 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करके बहुत दक्षिणा के साथ दूसरे श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा भी भगवान की आराधना की। वे महामना राजर्षि महान व्रत का पालन करने वाले थे, तो भी उनके कोई संतान नहीं हुई। तब वे मनस्वी नरेश राज्य का भार मंत्रियों पर रखकर शास्त्रीय विधि के अनुसार अपने आप को परमात्म चिंतन में लगाकर सदा वन में ही रहने लगे। एक दिन की बात है, राजा युवनाश्व उपवास के कारण दुखित हो गए। प्यास से उनका हृदय सूखने लगा। उन्होंने जल पीने की इच्छा से रात के समय महर्षि भृगु के आश्रम में प्रवेश किया। राजेंद्र, उसी रात में महात्मा भृगुनंदन महर्षि च्यवन ने सुद्युम्न कुमार युवनाश्व को च्यवन मुनि ने यानी सुद्युम्न कुमार युवनाश्व को पुत्र की प्राप्ति करने के लिए एक इष्टि की थी। उस इष्टि के समय महर्षि ने मंत्रपूत जल से एक बहुत बड़े कलश को भरकर रख दिया था। महाराज, वह कलश का जल पहले से ही आश्रम के भीतर इस उद्देश्य से रखा गया था कि उसे पीकर राजा युवनाश्व की रानी इंद्र के समान शक्तिशाली पुत्र को जन्म दे सके। उस कलश को वेदी पर रखकर सभी महर्षि सो गए थे। रात में देर तक जागने के कारण वे सब के सब थके हुए थे। युवनाश्व उन्हें लांघ कर आगे बढ़ गए। वे प्यास से पीड़ित थे। उनका कंठ सूख गया था। पानी पीने की अत्यंत अभिलाषा से वे उस आश्रम के भीतर गए और शांत भाव से जल के लिए याचना करने लगे। राजा थक कर सूखे कंठ से पानी के लिए चिल्ला रहे थे, परंतु उस समय चे चे करने वाले पक्षी की भांति उनकी चीख पुकार कोई भी न सुन सका। तदनंतर जल से भरे हुए पूर्वोक्त कलश पर उनकी दृष्टि पड़ी। देखते ही वे बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े और इच्छानुसार पीकर उन्होंने बचे हुए जल को वहीं गिरा दिया। राजा युवनाश्व प्यास से बड़ा कष्ट पा रहे थे। वह शीतल जल पीकर उन्हें बड़ी शांति मिली। वे बुद्धिमान नरेश उस समय जल पीने से बहुत सुखी हो गए। तत्पश्चात तपोधन च्यवन मुनि के सहित सब मुनि जाग उठे। उन सब ने उस कलश को जल से शून्य देखा।
फिर तो वे सब एकत्र हो गए और एक दूसरे से पूछने लगे, यह किसका कर्म है? युवनाश्व ने सामने आकर कहा, यह मेरा ही कर्म है। इस प्रकार उन्होंने सत्य को स्वीकार कर लिया। तब भगवान च्यवन ने कहा, महान बल और पराक्रम से संपन्न राजर्षि युवनाश्व, यह तुमने ठीक नहीं किया। इस कलश में मैंने तुम्हें ही पुत्र प्रदान करने के लिए तपस्या से संस्कार युक्त किया हुआ जल रखा था और कठोर तपस्या करके उसमें ब्रह्म तेज की स्थापना की थी। राजन, उक्त विधि से इस जल को मैंने ऐसा शक्ति संपन्न कर दिया था कि इसको पीने से एक महाबली, महापराक्रमी और तपोबल संपन्न पुत्र उत्पन्न हो जो अपने बल पराक्रम से देवराज इंद्र को भी यमलोक पहुंचा सके। उसी जल को तुमने आज पी लिया, यह अच्छा नहीं किया। अब हम लोग इसके प्रभाव को टालने या बदलने में असमर्थ है। तुमने जो ऐसा कार्य कर डाला है, इसमें निश्चय ही दैव की प्रेरणा है। महाराज, तुमने प्यास से व्याकुल होकर जो मेरे तपोबल से संचित तथा विधि पूर्वक मंत्र से अभिमंत्रित जल को पी लिया है, उसके कारण तुम अपने ही पेट से तथाकथित इंद्र विजयी पुत्र को जन्म दोगे। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हम तुम्हारी इच्छा के अनुरूप अत्यंत अद्भुत यज्ञ कराएंगे, जिससे तुम स्वयं भी शक्तिशाली रहकर इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न कर सकोगे और गर्भ धारण जनित कष्ट का भी तुम्हें अनुभव न होगा। तदनंतर पूरे 100 वर्ष बीतने पर उन महात्मा राजा युवनाश्व की बाई कोख फाड़कर एक सूर्य के समान महातेजस्वी बालक बाहर निकला तथा राजा की मृत्यु भी नहीं हुई। यह एक अद्भुत सी बात हुई। तत्पश्चात महातेजस्वी इंद्र उस बालक को देखने के लिए वहां आए। उस समय देवताओं ने महेंद्र से पूछा, यह बालक क्या पिएगा? तब इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली बालक के मुंह में डाल दी और कहा, माम अयम धाता, अर्थात यह मुझे ही पिएगा। वज्रधारी इंद्र के इस ऐसा कहने पर इंद्र आदि सब देवताओं ने मिलकर उस बालक का नाम मांधाता रख दिया। राजन, इंद्र की दी हुई प्रदेशिनी यानी तर्जनी अंगुली का रसास्वादन करके वह महातेजस्वी शिशु 13 बित्ता बढ़ गया 13 बित्ता बढ़ गया। महाराज, उस समय शक्तिशाली मांधाता के चिंतन करने मात्र से ही धनुर्वेद सहित संपूर्ण वेद और दिव्य अस्त्र यानी ईश्वर की कृपा से उपस्थित हो गए। आजगव नामक धनुष, सींग के बने हुए बाण और अभेद्य कवच सभी तत्काल उनकी सेवा में आ गए। भारत, साक्षात देवराज इंद्र ने मांधाता का राज्याभिषेक किया। भगवान विष्णु ने जैसे 3 पगों द्वारा त्रिलोकी को नाप लिया था, उसी प्रकार मांधाता ने भी धर्म के द्वारा तीनों लोकों को जीत लिया। उन महात्मा नरेश का शासन चक्र सर्वत्र बेरोक टोक चलने लगा। सारे रत्न राजर्षि मांधाता के यहाँ स्वयं उपस्थित हो जाते थे। युधिष्ठिर, इस प्रकार उनके लिए यह सारी पृथ्वी धन रत्नों से परिपूर्ण थी। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा वाले नाना प्रकार के बहुसंख्य यज्ञों द्वारा भगवान की समाराधना की। राजन, महातेजस्वी एवं परम कांतिमान राजा मांधाता ने यज्ञ मंडपों का निर्माण करके पर्याप्त धर्म का संपादन किया और उसी के फल से स्वर्गलोक में इंद्र का आधा सिंहासन प्राप्त कर लिया। उन धर्मपरायण बुद्धिमान नरेश ने केवल शासन मात्र से एक ही दिन में समुद्र, खान और नगरों सहित सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली।
महाराज, उनके दक्षिणायुक्त यज्ञों के चैत्यों यानी यज्ञ मंडपों से चारों ओर की पृथ्वी भर गई थी। कहीं कोई भी स्थान ऐसा नहीं था जो उनके यज्ञ मंडपों से घिरा न हो। महाराज, महात्मा राजा मांधाता ने 10,000 पद्म गोएं ब्राह्मणों को दान में दी थी, ऐसा जानकर जानकर लोग कहते हैं ऐसा जानकार लोग कहते हैं। उन महामना नरेश ने 12 वर्ष तक होने वाली अनावृष्टि के समय वज्रधारी इंद्र के देखते देखते खेती की उन्नति के लिए स्वयं पानी की वर्षा की थी। उन्हों उन्हों उन्होंने महामेघ के समान गरजते हुए महापराक्रमी चंद्रवंशी गांधार राज को बाणों से घायल करके मार डाला था। युधिष्ठिर, वे अपने मन को वश में रखते थे। उन्होंने अपने तपोबल से देवता, मनुष्य, तिर्यक और स्थावर और स्थावर 4 प्रकार की प्रजा की रक्षा की थी। साथ ही आ, आ, अन, अपने अत्यंत तेज से संपूर्ण लोगों को संतप्त कर दिया था। सूर्य के समान तेजस्वी उन्हीं महाराज मांधाता के देव यज्ञ का यह स्थान है, जो कुरुक्षेत्र की सीमा के भीतर परम पवित्र प्रदेश में स्थित है। इसका दर्शन करो। राजेंद्र, महाराज मांधाता की भांति तुम भी धर्मपूर्वक पृथ्वी की रक्षा करते रहने पर अक्षय स्वर्गलोक प्राप्त कर लोगे। भूपाल, तुम मुझसे जिसके विषय में पूछ रहे थे, वह मांधाता का उत्तम जन्म वृत्तांत और उनका महान चरित्र सब कुछ तुम्हें सुना दिया। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, महर्षि लोमश के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने पुनः सोमक के विषय में प्रश्न किया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में मांधातोपाख्यान विषयक 126वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। सोमक और जंतु का उपाख्यान। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि राजा सोमक का बल पराक्रम कैसा था? मैं उनके कर्म और प्रभाव का यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ। लोमश उवाच। लोमश जी ने कहा, युधिष्ठिर, सोमक नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी 100 रानियां थी। वे सभी रूप, अवस्था आदि में प्रायः एक समान थी, परंतु दीर्घ काल तक महान प्रयत्न करते रहने पर भी वे अपनी उन रानियों के गर्भ से कोई पुत्र न प्राप्त कर सके। राजा सोमक वृद्धावस्था में भी इसके लिए निरंतर यत्नशील थे। अतः किसी समय उनकी 100 स्त्रियों में से किसी एक के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था जंतु। राजन, उसके जन्म लेने के पश्चात सभी माताएं काम भोग की ओर से मुंह मोड़कर सदा उसी बच्चे के पास उसे सब ओर से घेर कर बैठी रहती थी। एक दिन एक चींटी ने जंतु के कटी भाग में डस लिया। चींटी के काटने पर उसकी पीड़ा से विकल हो जंतु सहसा रोने लगा। इसके इसके इससे उसकी सब माताएं भी सहसा जंतु के शरीर से चींटी को हटाकर अत्यंत दुखी हो जोर जोर से रोने लगी। उनके रोदन की वह सम्मिलित ध्वनि बड़ी भयंकर प्रतीत हुई। उस समय राजा सोमक पुरोहित के साथ मंत्रियों की सभा में बैठे थे। उन्होंने अकस्मात वह आर्तनाद सुना। सुनकर राजा ने यह क्या हो गया, इस बात का पता लगाने के लिए द्वारपाल को भेजा। द्वारपाल ने लौटकर राजकुमार से संबंध रखने वाले पूर्वोक्त घटना का यथावत वृत्तांत कह सुनाया।
तब शत्रुदमन राजा सोमक ने मंत्रियों सहित उठकर बड़ी उतावली के साथ अंतःपुर में प्रवेश किया और पुत्र को आश्वासन दिया। बेटे को सांत्वना देकर राजा अंतःपुर से बाहर निकले और पुरोहित तथा मंत्रियों के साथ पुनः मंत्रणा गृह में जा बैठे। सोमक उवाच। उस समय सोमक ने कहा, इस संसार में किसी पुरुष के एक ही पुत्र होना धिक्कार का विषय है। एक पुत्र होने की अपेक्षा तो पुत्रहीन रह जाना ही अच्छा है। एक ही संतान हो तो सब प्राणी उसके लिए सदा आकुल व्याकुल रहते हैं। अतः एक पुत्र का होना शोक ही है। ब्राह्मण, मैंने अच्छी तरह जांच जांच बूझकर पुत्र की इच्छा से अपने योग्य 100 स्त्रियों के साथ विवाह किया, किंतु उनके कोई संतान नहीं हुई। यद्यपि मेरी सभी रानियां संतान के लिए यत्नशील थी, तथापि किसी तरह मेरे यही एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम जंतु है। इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। द्विजश्रेष्ठ, मेरी तथा इन रानियों की अधिक अवस्था बीत गई, किंतु अभी तक मेरे और उन पत्नियों के प्राण केवल इस एक पुत्र में ही बसते हैं। क्या फिर से द्विजश्रेष्ठ, मेरी तथा इन रानियों की आधी अवस्था बीत गई, किंतु अभी तक मेरे और उन पत्नियों के प्राण केवल इस एक पुत्र में ही बसते हैं। क्या कोई ऐसा उपयोगी कर्म हो सकता है जिससे मेरे 100 पुत्र हो जाए, भले ही वह कर्म महान हो, लघु हो अथवा अत्यंत दुष्कर हो। ऋत्विज ऋत्विगुवाच। पुरोहित ने कहा, सोमक, ऐसा कर्म है जिससे तुम्हें 100 पुत्र हो सकते हैं। यदि तुम उसे कर सको तो बताऊंगा। सोमक उवाच। सोमक ने कहा, भगवन, आप वह कर्म मुझे बताइए जिससे 100 पुत्र हो सकते हैं। वह करने योग्य हो या न हो, मेरे द्वारा उसे किया हुआ ही जानिए। ऋत्विगुवाच। पुरोहित ने कहा, राजन, मैं एक यज्ञ आरंभ करवाऊंगा। उसमें तुम अपने पुत्र जंतु की आहुति देकर यजन करो। इससे शीघ्र ही तुम्हें 100 परम सुंदर पुत्र प्राप्त होंगे। जिस समय उसकी चर्बी की आहुति दी जाएगी, उस समय उसके धुएं को सूंघ लेने पर सब माताएं गर्भवती हो आपके लिए अत्यंत पराक्रमी पुत्रों को जन्म देंगी। आपका पुत्र जंतु पुनः अपनी माता के ही पेट से उत्पन्न होगा। उस समय उसकी बाईं पसली में एक सुनहरा चिन्ह होगा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में जंतुपाख्यान विषयक 127वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। सोमक को 100 पुत्रों की प्राप्ति तथा सोमक और पुरोहित का समान रूप से नरक और पुण्यलोकों का उपभोग करना। सोमक उवाच। सोमक ने कहा, ब्रह्मन, जो कार्य जैसे जैसे करना हो वह उसी प्रकार कीजिए। मैं पुत्र की कामना से आपकी समस्त आज्ञाओं का पालन करूंगा। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब पुरोहित ने राजा सोमक से जंतु की बलि देकर किए जाने वाले यज्ञ को प्रारंभ करवाया। उस समय करुणामयी माताएं अत्यंत शोक से व्याकुल हो, हाय, हम मारी गई, ऐसा कहकर रोती हुई अपने पुत्र जंतु को बलपूर्वक अपनी ओर खींच रही थी। वे करुण स्वरों में रोती हुई बालक के दाहिने हाथ को पकड़कर खींचती थी और पुरोहित जी उसके बाएं हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींच रहे थे। सब रानियों शोक से आतुर हो कुर कुर की कुर की पक्षी कुरर कुररी कुररी पक्षी की भांति विलाप कर रही थी और पुरोहित ने
उस बालक को छीनकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले तथा विधि पूर्वक उसकी चर्बियों की आहुति दी। कुरुनंदन, चर्बी की आहुति के समय बालक की माताएं धूम की गंध सूंघ कर सहसा शोक पीड़ित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तदनंतर वे सब सुंदरी रानियां गर्भवती हो गई। युधिष्ठिर, तदनंतर 10 मास बीतने पर उन सबके गर्भ से राजा सोमक के 100 पुत्र हुए। राजन, सोमक का ज्येष्ठ पुत्र जंतु अपनी माता के ही गर्भ से प्रकट हुआ। वही उन सब रानियों को विशेष प्रिय था। उन्हें अपने पुत्र उतने प्यारे नहीं लगते थे। उसके उसकी दाहिनी पसली में पूर्वोक्त सुनहरा चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता था। राजा के 100 पुत्रों में अवस्था और गुणों की दृष्टि से भी वही श्रेष्ठ था। तदनंतर कुछ काल के पश्चात सोमक के पुरोहित परलोकवासी हो गए। थोड़े दिनों के बाद राजा सोमक भी परलोकवासी हो गए। यमलोक में जाने पर सोमक ने देखा पुरोहित जी घोर नरक की आग में पकाए जा रहे हैं। उन्हें उस अवस्था में देखकर सोमक ने पूछा, ब्रह्मन, आप नरक की आग में कैसे पकाए जा रहे हैं? तब नरकाग्नि से अधिक संतप्त होते हुए पुरोहित ने कहा, राजन, मैंने तुम्हें जो तुम्हारे पुत्र की आहुति देकर यज्ञ करवाया था, उसी कर्म का यह फल है। यह सुनकर राजर्षि सोमक ने धर्मराज से कहा, भगवन, मैं इस नरक में प्रवेश करूंगा। आप मेरे पुरोहित को छोड़ दीजिए। वे महाभाग मेरे ही कारण नरकाग्नि में पक रहे हैं। अतः मैं अपने आप को नरक में रखूंगा, परंतु मेरे गुरुजी को उससे छुटकारा मिल जाना चाहिए। धर्म उवाच। धर्म ने कहा, राजन, कर्ता के सिवा दूसरा कोई उसके किए हुए कर्मों का फल कभी नहीं भोगता है। वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज, तुम्हें अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप जो ये पुण्य लोक प्राप्त हुए हैं, प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। फिर से धर्म ने कहा, राजन, कर्ता के सिवा दूसरा कोई उसके किए हुए कर्म का फल कभी नहीं भोगता है। वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज, तुम्हें अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप जो ये पुण्य लोक प्राप्त हुए हैं, प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। सोमक उवाच। सोमक बोले, धर्मराज, मैं अपने वेदवत्ता पुरोहित के बिना पुण्यलोक में जाने की इच्छा नहीं रखता। स्वर्गलोक हो या नरक, मैं कभी भी इन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। देव, मैं कहीं भी इन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। देव, मेरे पुण्य कर्मों पर इनका मेरे समान ही अधिकार है। हम दोनों को यह पुण्य और पाप का फल समान रूप से मिलना चाहिए। धर्मराज उवाच। धर्मराज बोले, राजन, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो इनके साथ रहकर उतने ही समय तक तुम भी पाप कर्मों का फल भोगो। इसके बाद तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब कमल नयन राजा सोमक ने धर्मराज के कथनानुसार सब कार्य किया और भोग द्वारा पाप नष्ट हो जाने पर वे पुरोहित के साथ ही नरक से छूट गए। तत्पश्चात उन गुरु प्रेमी नरेश ने अपने गुरु के साथ ही पुण्य कर्मों द्वारा स्वयं प्राप्त किए हुए पुण्य लोक के शुभ भोगों का उपभोग किया। यह उन्हीं राजा सोमक का पवित्र आश्रम है जो सामने ही सुशोभित हो रहा है। यहाँ क्षमाशील होकर 6 रात निवास करने से मनुष्य उत्तम गति प्राप्त कर लेता है। कुरुश्रेष्ठ, हम सब लोग इस आश्रम में 6 रात तक मन और इंद्रियों पर संयम रखते हुए निश्चिंत होकर निवास करेंगे। तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में जंतुपाख्यान विषयक 128वां अध्याय पूरा हुआ। 39अधिकशततमोऽध्यायः। कुरुक्षेत्र के द्वार भूत
प्लक्ष प्रस्रवण प्लक्ष प्रस्रवण नामक यमुना तीर्थ एवं सरस्वती तीर्थ की महिमा। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पूर्व काल में यहाँ साक्षात प्रजापति ने इष्टिकृत नामक एक सत्र का 1 सहस्र वर्षों तक चालू रहने वाला अनुष्ठान किया था। यही यमुना के तट पर नाभाग पुत्र अम्बरीश ने भी यज्ञ किया था और यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात सदस्यों को 10 पद्म मुद्राएं दान की थी तथा यज्ञों और तपस्या द्वारा परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी। कुंती नंदन, यह नहुष कुमार ययाति का देश है, जो पुण्यकर्मा याज्ञिक महातेजस्वी और सार्वभौम सम्राट थे। वे सदा इंद्र के साथ ईर्ष्या रखते थे। यहाँ यह उन्हीं की यज्ञ भूमि है। देखो, यहाँ अग्नियों से युक्त नाना प्रकार की वेदियां हैं, जिनसे यह सारी भूमि व्याप्त हो रही है। मानो पृथ्वी ययाति के यज्ञ कर्मों से आक्रांत हो उनकी पुण्य धारा में डूबी जा रही है। यह एक पत्ते वाली शमी का अवशेष अंश है तथा यह उत्तम सरोवर है। देखो, ये परशुराम जी के कुंड है और यह नारायणाश्रम है। महाराज, योग शक्ति से सारी पृथ्वी पर विचरने वाले महातेजस्वी रुचिक नंदन जमदग्नि का प्रसरपण यानी घूमने फिरने का स्थान तीर्थ है, जो रौप्य नामक नदी के समीप सुशोभित है। कुरुनंदन, इस तीर्थ के विषय में एक परंपरा प्राप्त कथा को सूचित करने वाले कुछ श्लोक है, जिन्हें मैं पढ़ता हूँ, तुम मेरे मुख से सुनो। प्राचीन काल की बात है, कोई स्त्री अपने पुत्र के साथ इस तीर्थ में निवास करने के लिए आई थी। उससे एक भयंकर पिशाची ने, जिसने ओखली जैसी आभूषण पहन रखे थे ओखली जैसे आभूषण पहन रखे थे, उन श्लोकों को कहा था। श्लोक का भाव इस प्रकार है। अरि, तू युगंधर में दही खाकर, अच्युत स्थाल में निवास करके और भूतल में नहाकर यहाँ पुत्र सहित निवास करने की अधिकारिणी कैसे हो सकती है? यहाँ टिप्पणियां हैं। तू युगंधर में दही खाकर, इसकी टिप्पणी है, युगंधर एक पर्वत या प्रदेश का नाम है, जहाँ के लोग ऊंटनी और गदही गदही तक के गदही तक के दूध का दही जमा लेते हैं। उस स्त्री ने कभी वहां जाकर दही खाया था। धर्मशास्त्र में ऊंट और एक खुर वाले पशुओं के दूध को मदिरा के तुल्य बताया गया है। फिर निवास करके, अच्युत स्थल में निवास करके, इसकी टिप्पणी है। प्राचीन काल में अच्युत स्थल नामक गांव वर्ण संकर जातीय अंत्यजों एवं चांडालों का निवास स्थान था। उस स्त्री ने उस गांव में किसी समय निवास किया था। धर्मशास्त्र के अनुसार वर्ण संकरों के संसर्ग में आने पर प्रायश्चित रूप से प्राजापत्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भूतल में नहाकर, इसका अर्थ यहाँ दिया है, टिप्पणी है। भूतलय नामक गांव चोरों और डाकुओं का अड्डा था। वहां एक नदी थी जिसमें मुर्दे बहाए जाते थे। उस स्त्री ने उसी दूषित जल में स्नान किया था। धर्मशास्त्र के अनुसार उस गांव में रहने मात्र से प्राजापत्य व्रत करने की आवश्यकता है। इन तीनों दोषों से युक्त होने के कारण वह स्त्री तीर्थवास की अधिकारिणी नहीं रह गई थी।
ये फिर से देखते हैं। श्लोक का भाव इस प्रकार था। अरि तू युगंधर में दही खाकर अच्युत स्थल में निवास करके और भूतलय में नहाकर यहाँ पुत्र सहित निवास करने की अधिकारिणी कैसे हो सकती है? अच्छा, आई है तो एक रात रह ले। यदि एक रात यहाँ रह लेने के पश्चात दूसरी रात में भी रहेगी तो दिन में तो तेरा यह हाल है। आज दिन में तो तुमको यह कष्ट दिया गया है और रात में तेरे साथ अन्यथा बर्ताव होगा, विशेष कष्ट दिया जाएगा। भरत श्रेष्ठ, इस किंवदंती की इस किंवदंती के अनुसार किसी को भी यहाँ एक ही रात रहना चाहिए। अतः हम लोग केवल आज की रात में ही यहाँ निवास करेंगे। युधिष्ठिर, यह तीर्थ कुरुक्षेत्र का द्वार बताया गया है। राजन, नहुष नंदन राजा ययाति ने यहीं प्रचुर रत्न राशि की दक्षिणा से युक्त अनेक यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया था। उन यज्ञों में इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई थी। यह यमुना जी का प्लक्षावतरण नामक उत्तम तीर्थ है। प्लक्षावतरण वतरण नामक उत्तम तीर्थ है। मनीषी पुरुष इसे स्वर्गलोक का द्वार बताते हैं। यही यूप और ओखली आदि यज्ञ साधनों का संग्रह करने वाले महर्षियों ने सारस्वत यज्ञों का अनुष्ठान करके अवभृत स्नान किया था। राजन, राजा भरत ने धर्मपूर्वक वसुधा का राज्य पाकर यहीं बहुत से यज्ञ किए थे और यहीं अश्वमेध यज्ञ के उद्देश्य से उन्होंने अनेक बार कृष्ण मृग के समान रंग वाले यज्ञ संबंधी श्याम कर्ण अश्व को भूतल पर भ्रमण के लिए छोड़ा था। नरश्रेष्ठ, इसी तीर्थ में ऋषि प्रवर संवर्तक से सुरक्षित हो महाराज मरुत ने उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया। राजेंद्र, यहाँ स्नान करके शुद्ध हुआ मनुष्य संपूर्ण लोकों को प्रत्यक्ष देखता है और पाप से मुक्त हो पवित्र हो जाता है। अतः तुम इसमें भी स्नान करो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भाइयों सहित स्नान करके महर्षियों द्वारा प्रशंसित को पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने लोमश जी से इस प्रकार कहा। मुनीश्वर, तपोबल से संपन्न होने के कारण वस्तुतः आप ही यथार्थ पराक्रमी हैं। आपकी कृपा से आज मैं इस प्लक्षावतरण के जल में स्थित होकर सब लोगों को प्रत्यक्ष देख रहा हूं। यहीं से मुझे पांडव श्रेष्ठ श्वेतवाहन अर्जुन भी दिखाई देते हैं। लोमश उवाच। लोमश जी ने कहा, महाबाहो, तुम ठीक कहते हो। यहाँ स्नान करके तपशक्ति संपन्न श्रेष्ठ ऋषिगण इसी प्रकार चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का दर्शन करते हैं। अब इस पुण्य सलीला सरस्वती का दर्शन करो, जो एकमात्र पुण्य का ही आश्रय लेने वाले पुरुषों से घिरी हुई है। नरश्रेष्ठ, इसमें स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। कुंती नंदन, यहाँ अनेक देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षियों ने सारस्वत यज्ञों का अनुष्ठान किया है। यह सब और 5 योजन फैली हुई प्रजापति की यज्ञ वेदी है। यही यज्ञपरायण महात्मा राजा कुरु का क्षेत्र है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा विषयक 129वां अध्याय पूरा हुआ। 63 विभिन्न तीर्थों की महिमा और राजा उशीनर की कथा का आरंभ। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, भारत, यहाँ शरीर छूट जाने पर
मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए हजारों इस तीर्थों में मरने के लिए आकर निवास करते हैं। हजारों लोग यानी इस तीर्थ में मरने के लिए आकर निवास करते हैं। प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करते समय यह आशीर्वाद दिया था कि जो मनुष्य यहाँ मरेंगे वे स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे। यह रमणीय, दिव्य और तीव्र प्रवाह प्रवाह वाली सरस्वती नदी है और यह सरस्वती का विनशन नामक तीर्थ है। यह निषाद राज का द्वार है। वीर युधिष्ठिर, उन निषादों के ही संसर्ग दोष से सरस्वती नदी यहाँ इसलिए पृथ्वी के भीतर प्रविष्ट हो गई कि निषाद मुझे जान न सके। यह चमसोद्भेद तीर्थ है जहाँ सरस्वती पुनः प्रकट हो गई थी। यहाँ समुद्र में मिलने वाली संपूर्ण पवित्र नदियां इसके सम्मुख आई है। शत्रुदमन, यह सिंधु का महान तीर्थ है जहां जाकर लोपामुद्रा ने अपने पति अगस्त्य मुनि का वरण किया था। सूर्य के समान तेजस्वी नरेश, यह प्रभास तीर्थ प्रकाशित हो रहा है जो इंद्र को बहुत प्रिय है। यह पुण्यमय क्षेत्र सब पापों का नाश करने वाला और परम पवित्र है। यहाँ प्रभास तीर्थ पे टिप्पणी है। प्रभास की जगह हाटक पाठ भेद भी मिलता है, यानी हाटक तीर्थ भी मिलता है। यह विष्णुपद नाम वाला उत्तम तीर्थ दिखाई देता है तथा यह परम पावन और मनोरम विपाशा व्यास नदी है। विपाशा का अन्य नाम व्यास नदी भी है। यही भगवान वशिष्ठ मुनि पुत्र शोक से पीड़ित हो अपने शरीर को पाशों से बांधकर कूद पड़े थे, परंतु पुनः पाश मुक्त होकर जल से बाहर निकल आए। फिर से देखते हैं। यह विष्णुपद नाम वाला उत्तम तीर्थ दिखाई देता है तथा यह परम पावन और मनोरम व्यास नदी है। यही भगवान वशिष्ठ मुनि पुत्र शोक से पीड़ित हो अपने शरीर को पाशों से बांधकर कूद पड़े थे, परंतु पुनः पाश मुक्त होकर जल से बाहर निकल आए। शत्रुदमन, यह पुण्यमय काश्मीर मंडल है जहां बहुत से महर्षि निवास करते हैं। तुम भाइयों सहित इसका दर्शन करो। भारत, यह वही स्थान है जहां उत्तर के समस्त ऋषि नहुष कुमार ययाति, अग्नि और कश्यप का संवाद हुआ था। महाराज, यह मानस सरोवर का द्वार प्रकाशित हो रहा है। इस पर्वत के मध्य भाग में परशुराम जी ने अपना आश्रम बनाया था। युधिष्ठिर, परशुराम जी सर्वत्र विख्यात है। वे सत्य पराक्रमी हैं। उनके इस आश्रम का द्वार विदेह देश से उत्तर है। यह बवंडर यानी वायु का तूफान भी उनके इस द्वार का कभी उल्लंघन नहीं कर सकता है। फिर औरों की तो बात ही क्या है। नरश्रेष्ठ, इस देश में दूसरी आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ निवास करने वाले साधकों को युग के अंत में पार्षदों तथा पार्वती सहित इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। इस सरोवर के तट पर चैत्र मास में कल्याणकामी याजक पुरुष अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा परिवार सहित पिनाकधारी भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस तालाब में श्रद्धा पूर्वक स्नान एवं आचमन करके पाप मुक्त हुआ जितेंद्रिय पुरुष शुभ लोकों में जाता है, इसमें संशय नहीं है। यह सरोवर उज्जानक नाम से प्रसिद्ध है। उज्जानक नाम से प्रसिद्ध है ये सरोवर। यहाँ भगवान स्कंद तथा अरुंधति सहित महर्षि वशिष्ठ ने साधना करके सिद्धि एवं शांति प्राप्त की थी।
यहाँ फिर से देखते हैं, यहाँ भगवान स्कंद तथा अरुंधति सहित महर्षि वशिष्ठ ने साधना करके सिद्धि एवं शांति प्राप्त की है। यह कुशवान नामक हृदय है जिसमें कुशेशय नाम वाले कमल खिले रहते हैं। यही रुक्मिणी देवी का आश्रम है जहां उन्होंने क्रोध को जीतकर शांति का लाभ किया था। पांडुनंदन महाराज, तुमने जिसके विषय में यह सुन रखा है कि वह योग सिद्धि का संक्षिप्त स्वरूप है, जिसके दर्शन मात्र से समाधि रूप फल की प्राप्ति हो जाती है, उस भृगुतुंग नामक महान पर्वत का अब तुम दर्शन करोगे। राजेंद्र, वितस्ता यानी झेलम नदी का दर्शन करो, जो सब पापों से मुक्त करने वाली है। इसका जल बहुत शीतल और अत्यंत निर्मल है। इसके तट पर बहुत से महर्षिगण निवास करते हैं। यमुना नदी के दोनों पार्श्व में जला और उपजला नाम की दो नदियों का दर्शन करो, जहां राजा उशीनर ने यज्ञ करके इंद्र से भी ऊंचा स्थान प्राप्त किया था। महाराज भरत नंदन, नृपश्रेष्ठ उशीनर के महत्व को समझाने के लिए किसी समय इंद्र और अग्नि उनकी राजसभा में गए। वे दोनों वरदायक महात्मा उस समय उशीनर की परीक्षा लेना चाहते थे। अतः इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण किया और अग्नि ने कबूतर का। इस प्रकार वे राजा के यज्ञ मंडप में गए। अपनी रक्षा के लिए आश्रय चाहने वाला कबूतर बाज के भय से डरकर राजा की गोद में जा छिपा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में शेन कपोतियोपाख्यान विषयक 130वां अध्याय पूरा हुआ। 31शततमोऽध्यायः। राजा उशीनर द्वारा बाज को अपने शरीर का मांस देकर शरण में आए हुए कबूतर के प्राणियों की रक्षा करना। श्येन उवाच। तब बाज ने कहा, राजन, समस्त भूपाल केवल आपको ही धर्मात्मा बताते हैं, फिर आप यह संपूर्ण धर्मों से विरुद्ध कर्म कैसे करना चाहते हैं? महाराज, मैं भूख से कष्ट पा रहा हूँ और कबूतर मेरा आहार नियत किया गया है। आप धर्म के लोभ से इसकी रक्षा न करें। वास्तव में इसे आश्रय देकर आपने धर्म का परित्याग ही किया है। राजोवाच। राजा बोले, पक्षीराज, यह कबूतर तुमसे डरा घबराया हुआ है और अपने प्राण बचाने की इच्छा से मेरे समीप आया है। यह अपनी रक्षा चाहता है। बाज, इस प्रकार अभय चाहने वाले इस कबूतर को यदि मैं तुमको नहीं सौंप रहा हूं तो यदि मैं तुमको नहीं सौंप रहा हूं, यह तो परम धर्म है, इसे तुम कैसे नहीं देख रहे हो? बाज, देखो देखो तो यह बेचारा कबूतर किस प्रकार भय से व्याकुल हो थर थर कांप रहा है। इसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही मेरी शरण ली है। ऐसी दशा में इसे त्याग देना बड़ी ही निंदा की बात है। जो मनुष्य ब्राह्मणों की हत्या करता है, जो जगन माता गौ का वध करता है तथा जो शरण में आए हुए को त्याग देता है, इन तीनों को समान पाप लगता है। श्येन उवाच। बाज ने कहा, महाराज, सब प्राणी आहार से ही उत्पन्न होते हैं, आहार से ही उनकी वृद्धि होती है और आहार से ही जीवित रहते हैं। जिसको त्यागना बहुत कठिन है, उस अर्थ के बिना भी मनुष्य बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है, परंतु भोजन छोड़ देने पर कोई भी अधिक समय तक जीवन धारण नहीं कर सकता। प्रजानाथ, आज आपने मुझे भोजन से वंचित कर दिया है,
इसलिए मेरे प्राण इस शरीर को छोड़कर अकुतो भय पथ अकुतो भय पथ यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। धर्मात्मन, इस प्रकार मेरी मृत्यु हो जाने पर मेरे स्त्री पुत्र आदि भी असहाय होने के कारण नष्ट हो जाएंगे। इस तरह आप एक कबूतर की रक्षा करके बहुत से प्राणियों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। सत्य पराक्रमी नरेश, जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक हो वह धर्म नहीं कुधर्म है। जो दूसरे किसी धर्म का विरोध न करके प्रतिष्ठित होता है वही वास्तविक धर्म है। ये फिर से देखते हैं, बहुत अच्छा वाक्य है। सत्य पराक्रमी नरेश, जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक हो वह धर्म नहीं कुधर्म है। जो दूसरे किसी धर्म का विरोध न करके प्रतिष्ठित होता है वही वास्तविक धर्म है। परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म में गौरव लाघव का विचार करके जिसमें दूसरों के लिए बाधा न हो उसी धर्म का आचरण करना चाहिए। राजन, धर्म और अधर्म का निर्णय करते समय पुण्य और पाप के गौरव लाघव पर ही दृष्टि रखकर विचार कीजिए तथा जिसमें अधिक पुण्य हो उसी को आचरण में लाने योग्य धर्म ठहराइए। राजोवाच, राजा ने कहा, पक्षी श्रेष्ठ, तुम्हारी बातें अत्यंत कल्याणमय गुणों से युक्त है। तुम साक्षात पक्षीराज गरुड़ तो नहीं हो, इसमें संदेह नहीं कि तुम धर्म के ज्ञाता हो। तुम जो बातें कह रहे हो वे बड़ी ही विचित्र और धर्म संगत है। मुझे लक्षणों से ऐसा जान पड़ता है कि ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो। तो भी तुम शरणागत के त्याग को कैसे अच्छा मानते हो, यह मेरी समझ में नहीं आता। विहंगम, वास्तव में तुम्हारा यह उद्योग केवल भोजन प्राप्त करने के लिए है, परंतु तुम्हारे लिए आहार का प्रबंध तो दूसरे प्रकार से भी किया जा सकता है और वह इस कबूतर की अपेक्षा अधिक हो सकता है। सुअर, हिरण, भैंसा या कोई उत्तम पशु अथवा अन्य जो कोई भी वस्तु तुम्हें अभीष्ट हो वह तुम्हारे लिए प्रस्तुत की जा सकती है। शियेन उवाच, बाज बोला, महाराज, मैं न सुअर खाऊंगा, न कोई उत्तम पशु और न भांति भांति के मृगों का ही आहार करूंगा। दूसरी किसी वस्तु में भी मुझे क्या लेना है। क्षेत्र शिरोमणि, विधाता ने मेरे लिए जो भोजन नियत किया है वह तो एक यह कबूतर ही है। अतः भूपाल, इसी को मेरे लिए छोड़ दीजिए। यह सनातन काल से चला आ रहा है कि बाज कबूतर को खाता है। राजन, धर्म के सारभूत तत्व को न जानकर आप केले के खंबे यानी जैसे सारहीन धर्म का आश्रय न लीजिए। राजोवाच, राजा ने कहा, विहंगम, मैं शिबी देश का समृद्धिशाली राज्य तुम्हें सौंप दूंगा और भी जिस वस्तु की तुम्हें इच्छा होगी वह सब दे सकता हूं, किंतु शरण लेने की इच्छा से आए हुए इस पक्षी को नहीं त्याग सकता। पक्षी श्रेष्ठ शियेन, जिस काम के करने से तुम इसे छोड़ सको वही मुझे बताओ। जिस काम के करने से तुम इसे छोड़ सको वह मुझे बताओ, मैं वही करूंगा, किंतु इस कबूतर को तो नहीं दूंगा। शेन उवाच, बाज बोला, महाराज उशीनर, यदि आपका इस कबूतर पर स्नेह है तो इसके बराबर अपना मांस काटकर तराजू में रखिए। नृपश्रेष्ठ, जब वह तौल में इस कबूतर के बराबर हो जाए तब वही मुझे दे दीजिएगा, उससे मेरी तृप्ति हो जाएगी। राजोवाच, राजा ने कहा, बाज, तुम जो मेरा मांस मांग रहे हो इसे मैं अपने ऊपर तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा मानता हूं, अतः मैं अभी अपना मांस तराजू पर रख कर तुम्हें
दिए देता हूँ। लोमश उवाच। लोमश जी कहते हैं, कुंती नंदन, तत्पश्चात परम धर्मज्ञ राजा उशीनर ने स्वयं अपना मांस काटकर उस कबूतर के साथ तोलना आरंभ किया। किंतु दूसरे पलड़े में रखे हुए कबूतर रखा दूसरे पलड़े में रखा हुआ कबूतर उस मांस की अपेक्षा अधिक भारी निकला। तब महाराज उशीनर ने पुनः अपना मांस काटकर चढ़ाया। इस प्रकार बार बार करने पर भी जब वह मांस कबूतर के बराबर न हुआ, तब सारा मांस काट लेने के पश्चात वे स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। शियेन उवाच। बाज बोला, धर्मज्ञ नरेश, मैं इंद्र हूं और यह कबूतर साक्षात अग्निदेव है। हम दोनों आपके धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस यज्ञशाला में आपके निकट आए थे। प्रजानाथ, आपने अपने अंगों से जो मांस काटकर चढ़ाया है, उससे फैली हुई आपकी प्रकाशमान कीर्ति संपूर्ण लोगों से बढ़कर होगी। राजन, संसार के मनुष्य इस जगत में जब तक आपकी चर्चा करेंगे, तब तक आपकी कीर्ति और सनातन लोक स्थिर रहेंगे। राजा से ऐसा कहकर इंद्र फिर देवलोक में चले गए तथा धर्मात्मा राजा उशीनर भी अपने धर्म से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त कर दैदीप्यमान शरीर धारण करके स्वर्गलोक में चले गए। राजन, यही उन महात्मा राजा उशीनर का आश्रम है जो पुण्यजनक होने के साथ ही समस्त पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। तुम मेरे साथ इस पवित्र आश्रम का दर्शन करो। महाराज, वहां पुण्यात्मा महात्मा ब्राह्मणों को सदा सनातन देवता तथा मुनियों का दर्शन होता रहता है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में श्येन कपोतियोपाख्यान विषयक 131वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।